एक गंगा सागर एक। तो गंगा सागर में हमारे हनुमानगढ़ी का स्थान है, हनुमानगढ़ी का स्थान। तो वहाँ माता कपिल जी, भगवान कपिल की मूर्ति है और गंगा मैया की सभी मूर्ति है, हनुमान जी वगैरह सब है। तो वहाँ जानते हैं, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार पहले हुआ करती थी, अब तो माली ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री। तो जब कम्युनिस्टों की सरकार थी तो उन लोगों को बड़ा बुरा लगा, कहा बताओ ये लोग बंगाल में हैं और चढ़ावा आता है, बंगाली लोग जाते हैं यहाँ गंगा सागर में, उनको जो है चढ़ाते हैं और पैसा ये लोग लेके चले जाते हैं अयोध्या। पैसा ये लोग कहाँ लेके चले जाते हैं? अयोध्या। बंगाल का पैसा बंगाल में रहना चाहिए, ये अयोध्या में क्यों जाता है? गंगा सागर एक महीने बहुत बड़ा मेला लगता है। तो वो विचार किया उस नेता ने, और नेता ने विचार किया और विचार करके क्या काम किया कि ले गए हाई कोर्ट में। सत्य घटना है, कोई झूठ नहीं बता रहे आपको। वहाँ आज भी मतलब गंगा सागर के इतिहास में बात लिखी गई है। ले गए हाई कोर्ट में, मुकदमा कर दिया। हाई कोर्ट में उन्होंने रिट दाखिल किया। उन्होंने कहा कि ये बंगाल में स्थान है, बंगाल के लोग यहाँ आते हैं, दुनिया के लोग कोई भी आए इस मंदिर में पूजा जो पैसा चढ़ाते हैं, जो दान पुण्य होता है, इसको यूपी अयोध्या मत भेजिए। हाई कोर्ट से उन्होंने निवेदन किया, इसको जो है यहीं पर रहने दीजिए बंगाल में। तो हाई कोर्ट भाई सोचा समझा, उसने क्या काम किया कि यहाँ पर अपना नोटिस जारी किया। हनुमानगढ़ी को अयोध्या हनुमानगढ़ी का यह स्थान है। तो हनुमानगढ़ी के महंत जी ने देखा, पढ़ा और समय पर तारीख दी गई कि हाजिर होकर अपना पक्ष रखे। तो वकील साहब जो किया गया, जो इन्होंने संत भगवान ने वकील किया, तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने कहा महाराज जी हम क्या कहेंगे कोर्ट में कि बात तो सही है कि इस स्टेट का पैसा यहीं रहना चाहिए, गंगा सागर तो इसी स्टेट में पड़ रहा है, तो हम तो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। तो महाराज जी ने कहा ऐसा है कि तुम कुछ मत कहना, मैं आऊँगा, जो मुझको कहना मैं कहूँगा, तुम चुप रहे। अब इसके बाद समय आने पर जो है सब लोग अपने अपने दोनों पक्ष पहुँचे। दोनों पक्ष पहुँचे तो पहले जो जिन्होंने याचिका दाखिल किया था उनकी बात की सुनवाई हुई, उनके पक्ष। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि गंगा सागर बंगाल में पड़ता है और गंगा सागर गंगा मैया के लिए जाना जाता है और बंगाल में पड़ता है। सारे के सारे लोग आते हैं यहाँ, जो पैसा देते हैं कम से कम उसके पैसे का अगर ये 100% सब नहीं दे रहे हैं तो 70% 50% उस चढ़ावा का सरकार को दे, नहीं तो जो है कि ये अच्छी बात नहीं है। अब सुनवाई होने लगी। महात्मा जी को ने कहा कि अब हमारा पक्ष सुना जाए। जैसा आपने कहा ठीक है, आप अपना पक्ष बताइए। और महात्मा जी खड़े हुए, उन्होंने जज साहब से प्रश्न किया, कहा साहब आप ये बताइए कि गंगा सागर की महिमा किसके नाते है? जज साहब से नहीं बल्कि उनके जो वकील थे प्रतिपक्ष के, उनसे उन्होंने कहा गंगा सागर की महिमा किसकी नाते है? तो उन्होंने कहा गंगा सागर की महिमा गंगा जी के नाते है। गंगा जी समुद्र में विलीन हुई, इसलिए गंगा सागर की महिमा। कहा गंगा सागर की महिमा इसीलिए? कहा हाँ। तो बताइए, कहा ये बताइए, कहा गंगा जी को किसने लाया धरती? आप बताइए। तो वकील साहब उन्होंने भैया अपना देखने लगे, गंगा जी को इसमें लाया। तो कहे राजा भगीरथ जी लाए। तो कहे बताए राजा भगीरथ जी कहाँ का राजा थे? तो देखे तो कहे भैया राजा भगीरथ जी तो अयोध्या के राजा थे। कहा माय लॉर्ड, अयोध्या के राजा भगीरथ जी गंगा जी को ले आए, इसी नाते गंगा सागर की महिमा है और बंगाल में जितनी भीड़ होती है वो अयोध्या के नाते होती है। बोलिए अयोध्यापुरी धाम की जय हो।
रेलवे वाले कमाते हैं, जो भी दुकानदार कमाते हैं, किसके नाते कमाते हैं? अयोध्या के नाते कमाते हैं, महाराजा भगीरथ की तपस्या के नाते कमाते हैं। तो बताइए, हम अपना, ये तो हमारा मूल अधिकार है, अपने मंदिर की संपन्न, अपनी तपस्या के जो वो है, धन है, वो हम अपने मंदिर में ले जा रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर हमारे गुरुजों ने तपस्या न करी होती तो गंगा जी आती? कहा नहीं आती। कहा तब बताइए आप। जज वहां आवाज चुप हो, और उन्होंने उसी दिन से लिख के दे दिया कि ऐसा जो भी संपत्ति चढ़ रही है उसको हनुमानगढ़ी अयोध्या जाने दिया जाए, उस पर कोई रोक टोक ना लगा। कहने का मतलब ये है, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कहने का मतलब ये है कि दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अयोध्या का ऋणी ना हो। इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं, और कोई बात तो हम आपको सुना रहे थे कि हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी में जो आज भी हैं, उसी समय के वो स्थान है। दूसरा स्थान हो गया, पहला जन्मभूमि, दूसरा हनुमान जी महाराज, तीसरा है मणि पर्वत। मणि पर्वत कहा? मणि पर्वत कौन? कहा जब भगवान की शादी हुई, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए, भुवन चारिदस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुवीर विवाह। जो है राम जी जब विवाह कर आए तो महाराजा जनक जी ने इतना दान किया, इतना सोना चांदी सरफिया दान किया कि अयोध्या के महलों में रखने की जगह नहीं मिली। अयोध्या में पहले से ही सब भरा हुआ था, खजाना पूरा भरा हुआ था। तो महाराजा दशरथ ने कहा दान का धन वापस नहीं करना चाहिए। भाई कोई दान दे रहा है उसको वापस कर दे, ये पाप लगता है, ये पाप लगता है। लेकिन ऐसा दान वापस कर देना चाहिए। कहा कैसा दान? कहा मैं अपना आज निजी घटना सुना देता हूँ। माने अगर कोई ऐसा दान दे रहा है कि महाराज जी ऐसा है कि जो है हम भोजन नहीं करा पाए, हमारा 200 रुपया ले लीजिए। हम भोजन नहीं करा पाए, आपने किसी को भोजन करा दिया, आप ये 200 रुपया ले लीजिए। ऐसा दान लेने से पाप लगता है। क्यों पाप लगता है? इसलिए पाप लगता है क्योंकि उस दान में जो है परोपकार से रहित तो दान क्या होता है? दान माने किस इच्छा किस भावना से आप दे रहे हैं पता न चले। आप आए यहाँ पैसा चढ़ा दिए, प्रणाम कर लिए, ना हमको पता ना आपको पता। लेकिन आपको इसी ने कहा कि आपने भोजन कराया है, आप 200 रुपये ले लीजिए। ये दान कहाँ हुआ? ये तो ऋण देने जैसी बात हो गई। ऐसे दान स्वीकार नहीं करने चाहिए, क्योंकि किसी को भोजन कराना ये तो साधुओं का परम धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये तो हमारा सहज धर्म है, और इसके बदले में हम पैसा ले लें। विचार करिए, इसके बदले में हम पैसा ले लें, तब तो इसका मतलब हमारा धर्म ही विनष्ट हो जाएगा। भाई हमारा धर्म विनष्ट हो जाएगा। 200 हो या 2 रुपये, 1 रुपया भी कोई चढ़ाएगा तो ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, पैसा नहीं लेते। लेकिन अगर ऐसा कोई कह के चढ़ा दे रहा है कि महाराज हम 2 करोड़ रुपया आपको चढ़ा दे रहे हैं, इसलिए चढ़ा रहे हैं, ऐसा पैसा नहीं ले सकते हैं, चाहे सिर कट जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि हमारा धर्म क्या है? परोपकार करना। हमारा धर्म है दूसरों को भोजन कराना, चाहे हमको इसके लिए कुछ भी गुजरना पड़े, और उसके लिए हम पैसा ले लें। और कोई कहकर दे रहा है, ये गलत कर रहा है। अरे उसको स्वेच्छा से आए चरणों में प्रणाम करे रख दे, ना हमको पता ना आपको पता, महाराज जी से आशीर्वाद के लिए हमने रखा, अलग बात हो गई। लेकिन अगर उसने कह दिया तो जानिए कि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो पैसा लेना पाप है। इस धन को नहीं लेना चाहिए। अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो, और नहीं तो पता चलेगा लक्ष्मी आओ के छोड़, ये गलत है। हर चीज को देखना चाहिए।
जैसे मान ली किसी ने आपको कोई वस्तु दान कर दिया है, मान ली किसी ने आपको चद्दर दान कर दिया है। अब चद्दर अच्छा नहीं है और आप ले गए उनके पास। माताओं के अंदर ये दिक्कत होती है। ये लोग शादी ब्याह में जाएंगे तो कोई साड़ी उड़ी, जब जैसे मान ली कि जिसके यहाँ गई है, मौसी के यहाँ या फुआ के यहाँ गई है, तो आती है जो भी साड़ियाँ तो उठा के इनको दे देंगे। वो तो ये भाव से देती है भैया आई है तो इनको दान देना, अपने विदा करना। लेकिन ये लोग साड़ी में कितने लायक भाई ये तो ये साड़ी दी बनारसी साड़ी आजकल बहनी के पहने थे ले। अब कहिए आजकल के पहले तो बनारसी साड़ी दान दी है, हम जाते कहा हमारे साड़ी ना बता। दान का अनादर नहीं करना चाहिए, दान का अनादर नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर आपका कोई आपको दान नहीं देगा। ये आप लोग जो करते हैं ये गलत है, ऐसा नहीं। तो मैंने आपको दान के संदर्भ में थोड़ी सी बात बताई। तो वहां इतना ज्यादा दान आया जानकी जी के साथ में दहेज में कि महाराजा दशरथ जी को रखने का कहीं स्थान नहीं मिला। तो उन्होंने क्या काम किया, मणि पर्वत पर ले आकर के सारा का सारा खजाना जो है सरफी जो भी थी, हीरा जवाहरात नील मणि माणिक नीलम वगैरह सब उतरवा दिया वहीं। मणि पर्वत तो सब लोग जानते हैं, लेकिन मणि पर्वत माने जो पर्वत मणियों से बना उसे मणि पर्वत कहते हैं। तो वो स्थान आज भी जो मणि पर्वत है अयोध्या का, वो भी वही स्थान है, प्राचीन स्थान अयोध्या जी में। इसलिए कोई अयोध्या जाए तो 3 जगह जरूर जाना चाहिए। कौन कौन? मणि पर्वत, हनुमानगढ़ी और जन्मभूमि। ये 3 जगह जरूर जाना चाहिए। अगर 3 जगह नहीं गए तो समझिए अयोध्या जाना अभी फिर से जाकर दर्शन करना है। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। 3 जगह आपको जरूर जाना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज को इसलिए राम जी छोड़ के चले गए कि आप यहाँ से जो है सारा ब्रह्मांड को देखिएगा, सारे लोक परलोक को देखिएगा। इसलिए ठाकुर जी चले गए। राम जी ने अपने पुत्रों को लोग उसको अयोध्या का राजा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया ये भी बता दें। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि राम जी को भजता कौन है? का संत भजते हैं। राम जी को कौन भजता है? संत भजते हैं। तो अगर राम जी जो अपने पुत्रों को राजा बना देते तो कल के संत कहते कि राम जी भी जो है परिवारवाद, लोग कहते हैं परिवारवाद, अपने परिवारवाद का ही पोषण किए। लेकिन दुनिया में केवल एकमात्र ऐसे राजा हैं हमारे राम जी जिस पर कोई परिवारवाद का इल्जाम नहीं लगा। कोई माने इतने बड़े गृहस्थ सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं राम जी, इतने बड़े गृहस्थ सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं राम जी, लेकिन परिवारवाद का आरोप हमारे राम जी पर कोई नहीं लगा सकता। उन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी नहीं दी, उन्होंने हनुमान जी को दिया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी उन्हें सिंहासन नहीं दिया। अंतिम समय में जानकी जी को वनवास जाना। कोई परिवारवाद का इल्जाम राम जी पे लगा सकता है? इसीलिए संत लोग राम राम करते हैं, ऐसे नहीं। क्वालिटी है राम जी में कि भगवान ने सोचा कि साधु महात्मा तो बैरागी हो जाएंगे, मेरा नाम जपते जपते बैरागी हो जाएंगे। और मान लीजिए मैंने अगर पारिवारिक जीवन को फॉलो कराया, आगे चल के जो महात्मा है वो भ्रष्ट हो जाएंगे। दिमाग लगाया भगवान ने सोचा आगे महात्मा भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान गृहस्थ होते हुए भी पारिवारिक कार्य नहीं किए। और आप लोग गृहस्थ होते हुए पारिवारिक काम करते हैं, ये काम सही नहीं है। अगर राम जी जैसा बनना है तो गृहस्थ होते हुए भी क्या हुए, बैरागी की तरीके से बन जाइए। तो जाने बैरागी भाई अपने पुत्रों को कोई राजगद्दी देगा? कोई नहीं देगा। आप लोग ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे, देंगे। लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। अपनी पत्नी तक को उन्होंने निकाल दिया। पारिवारिक होते हुए परिवार का अनुपालन नहीं किया। इसीलिए संत लोग उनको राम राम भजते हैं। क्यों? इसीलिए भजते हैं। त्याग होना चाहिए, तब आपका कोई नाम लेगा।
कितना त्याग है। और काश अगर भगवान बैरागी होते तब कितना बड़ा त्याग करते। ये ऊंची विषय, ऊंची मतलब भगवान के जीवन में इतना बड़ा त्याग, एक पारिवारिक होकर के। इसीलिए महात्मा लोग अपना परिवार छोड़ करके भगवान का भजन बारंबार करते हैं। सज्जनों, भगवान के इसी गुणों पर रीझ करके बोले सीताराम राम भगवान की जय हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आपको कि भगवान की भक्ति कितनी कठिन है, भगवान को पाना कितना कठिन है। राम जी पर लोग ऐसे आक्षेप लगा देते हैं, गलत गलत ऐसे नहीं आक्षेप लगा देना चाहिए। मैंने एक दिन सीता जी के बारे में बताया था कि सीता जी वन को चली गई, सारे दुखों को सह लिया, लेकिन राम जी पर कभी क्यों नहीं किया, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। आज की पत्नी होती तुरंत 100 नंबर फोन कर देती, तुरंत 112 नंबर पधार जाती। पत्नी कौन है तो कहा जो पति की संरक्षण में रहे वो पत्नी, और नहीं तो आजकल पत्नियां चाहती पति हमारे संरक्षण में रहे। हाँ, सोचते पति हमारे हम इनसे ऊपर रहे, हम इनसे ऊपर। ये गलत सिद्धांत है, धर्म ये नहीं सिखाता है सज्जनों। आइए आपको अपने सह कलाकारों से भजन सुन करवाते हैं, फिर आगे करवाते हैं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।